हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PIS। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली आज हम लोग का टॉपिक है सेमी कॉलन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी कॉलन। पंक्चुएशन का ही पार्ट है जो कि हम लोग पिछले क्लास में किए हैं, आपका फुल स्टॉप, कॉमा, और हम लोग का तीसरा टॉपिक है सेमी कॉलन। इसके बाद का टॉपिक हम लोग का कॉलन, देन उसके बाद का टॉपिक है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग सारे टॉपिक को पंक्चुएशन में जितने भी साइन होते हैं, मार्क्स होते हैं, सारे मार्क्स को एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक है सेमीकोलन, यह हम लोग का लेक्चर 3 है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो चलते हैं सेमीकोलन की तरफ। तो सेमीकोलन क्या होते हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। ओके, सेमीकोलन, तो सेमीकोलन का डेट मीन्स हम बात करें तो याद कीजिए प्रीवियस क्लास जब हम लोग पढ़े थे कि फुल स्टॉप का हम लोग यूज करते थे फाइनली रुकने के लिए। किसका यूज करते थे? फुल स्टॉप का यूज करते थे फाइनली रुकने के लिए। लेकिन हम लोग जब कोमा पढ़े तो कोमा में हम लोग यह जाने कि कोमा में हम लोग बात करते हैं थोड़ा रुकने की बात करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा रुकने की बात करते हैं। इन दोनों के बीच का ही टॉपिक क्या है? सेमीकोलन। तो ध्यान से देखिएगा एक बार, सेमीकोलन का प्रयोग वहां होता है जहां कोमा से कुछ अधिक, और फुल स्टॉप से कुछ कम, यानी फुल स्टॉप से कुछ कम, हल्का कम, कुछ ही कम की बात कर रहे हैं, और कोमा से क्या अधिक की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि सेमीकोलन का प्रयोग वहां होता है जहां फुल स्टॉप का प्रयोग हो सकता है। याद रखना, सेमीकोलन वहीं आएगा जहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। समझ में आ रही बातें? जहां पे सेमीकोलन का प्रयोग हम लोग करेंगे यानी वहां क्या होगा? फुल स्टॉप जरूर हो सकता है। यदि हम विभिन्न प्रिंसिपल क्लाउज को, यदि हम विभिन्न प्रकार के, किसी भी प्रकार हो या विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल क्लाउज को बिना लिंकिंग वर्ड, एक वहां मैंने सेंटेंस यूज किया है लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? एक दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना, संबंध को क्या करना? जोड़ना, रिलेशंस को जोड़ना। दैट मीन्स लिंकिंग वर्ड एक ही वाक्य में प्रयोग करना चाहे, अगर हम चाहें कि एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है? तो देखो, चाहे ताकि अविशिष्ट विचार अधिक तीव्रता से एक साथ स्पष्ट हो सके। ओके, तो ऐसे क्लाउज को हम लोग सेमीकोलन से जोड़ते हैं। ऐसे क्लाउज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। जैसे कम अर्ली, गो अर्ली। अब देखना, सेमीकोलन का मैंने सिंबल यहां बताया है कि एक फुल स्टॉप और उसके नीचे एक छोटा सा कॉमा। ओके, तो ई जो है साइन हो मेरा किसका साइन है? सेमीकोलन का साइन है। सेमीकोलन का साइन है। ओके, नाउ तो कम अर्ली प्रिंसिपल क्लाउज को बिना लिंकिंग वर्ड के एक ही वाक्य में प्रयोग करना चाहे ताकि अवशिष्ट विचार तीव्रता से एक साथ स्पष्ट हो सके, तो ऐसे क्लाउज को सेमीकोलन से जोड़ा जाता है। कम अर्ली, देखो यहां पे मैंने सेमीकोलन का यूज किया है। ओके, नाउ हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरा मेन प्रिंसिपल क्लाउज यह है। फिर उसके बाद मैंने सेंटेंस में वर्ड को क्या किया हूं? लिंकिंग किया हूं वर्ड के साथ कि इट इंस्पायर अस विथ अ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। देखो, मेरा मेन जो होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज जो है, मैंने लिखा कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इंस्पायर अस विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ दैट इज द माय प्रिंसिपल मेन क्लाउज। ओके, देन दैट इज द लिंकिंग वर्ड। ओके, तो यहां तक तो नोट करो। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉलन्स क्या होते हैं। देखो, अगला टॉपिक था कॉलन। तो कॉलन को हम लोग करते हैं शुरू। पिछला नोट कर लिया सब ना? तो देखो, तो कॉलन का सिंबल ई वाला होता है, देखना ध्यान से।
कॉलन का सिंबल ई वाला होता है, ठीक है। तो देखो, कॉलन का प्रयोग किसी सूची, लिस्ट या एग्जाम्पल्स को आरंभ करने में होता है। जैसे मान लो कि कोई हम एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल लिखते हैं, EX लिखते हैं और ऐसे बनाते हैं डॉट। दैट मीन्स जब भी हम कोई एग्जाम्पल लिखेंगे या कोई लिस्ट बनाते हैं तो वहां हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ उसके बाद देखना कि द फ्लोइंग वर्ड्स आर नाउन्स। मैं लिस्ट बनाया कि काऊ, कैट, बॉय एंड गर्ल्स। ध्यान दो, काऊ, बॉय, कैट एंड गर्ल्स, ये जो भी है सब नाउन है ना। तो द फ्लोइंग वर्ड्स आर नाउन्स। एक नाउन्स जो वर्ड्स है उनका क्या है, लिस्ट है, जो कि यहां पे दिया हुआ है। आई वांट द फ्लोइंग बुक्स, पेन्स एंड नोटबुक्स। आई वांट द फ्लोइंग नोटबुक्स एंड पेन। तो इन सारे वर्ड्स का जो कलेक्शन है क्या है, नाउन है। और नाउन का कलेक्शन क्या है, लिस्ट हम बना रहे हैं, एक सूची बना रहे हैं जिसमें हमने प्रेजेंट किया कि पेन, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह सब क्या एक लिस्ट है, जिसमें हम क्या किए, फॉलोइंग्स के बाद कॉलन डालें। क्योंकि जब भी हम लिस्ट या उदाहरण की बात करते हैं तो वहां हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच तथा क्वेश्चंस के पहले, डायरेक्ट स्पीच अगर तुम लोग पढ़े हो तो बताना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हो तो उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, डायरेक्ट स्पीच का पंक्चुएशन कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन के पहले कॉलन का प्रयोग होता है। ध्यान देना मेरे दोस्त कि कॉलन कहां होता है, कब होता है। डायरेक्ट स्पीच तथा क्वेश्चंस के पहले कॉलन का प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जांपल लिखना, ही सेड आई विल डू इट। देखो, जो ही सेड है वो मेरा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। कैसा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। हम जो पहला एग्जांपल बात करते हैं, ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट। तो हम जब बात कर रहे हैं इस वर्ड्स की, तो हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं और डायरेक्ट स्पीच में कॉलन का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखना, शेक्सपियर सेड स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। दैट मीन्स सिंपल याद रखना, डायरेक्ट स्पीच में और क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। आगे देखना, डायलॉग बोलते हो ना, डायलॉग में वक्ता के नाम के बाद, डायलॉग में वक्ता के नाम के बाद क्या लगता है, कॉलन का प्रयोग होता है। वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता, श्रोता मीन्स सुनने वाला, वक्ता मीन्स बोलने वाला। तो डायलॉग में अगर जैसे कोई डायलॉग बोलते हैं तो उस डायलॉग में जो डायलॉग बोलता है, वक्ता जो बोल रहा है, उसके बाद नामों के पहले क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। जैसे टीचर, एक शिक्षक क्या करते हैं, बोल के पढ़ाते हैं बच्चों को। टीचर के बाद हम लोग कॉलन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि टीचर व्हाट आर यू डूइंग। तो देखो, अक्सर मैंने बोला ऊपर वाली लाइन में देखना कि कॉलन का प्रयोग क्वेश्चन तथा डायरेक्ट स्पीच में होता है ना। अब देखो, जब नेक्स्ट एग्जांपल देखना कि राम, अब यहां पे कौन बोल रहा है, वक्ता कौन है, राम। सर आई एम डूइंग माई लेसन। राम बोल रहा है कि सर आई एम डूइंग माई लेसन। तो जो भी वक्ता होता है, डायलॉग हो या जो भी कोई कुछ बोल रहा है, वक्ता के नाम के पहले हम लोग कॉलन का प्रयोग करेंगे। नाउ क्लियर है। देन बात करते हैं अगला पॉइंट की कि जब किसी शब्द के बाद, ध्यान से सुनना बिल्कुल, जब किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना होता है, तब उस शब्द के बाद कॉलन दिया जाता है। यानी हम लोग जब डिफिनेशन करते हैं, डिफाइन करें या डिफिनेशन बताएं, परिभाषा बताएं किसी भी शब्द का या किसी भी ऑब्जेक्ट का,
या डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिखे तो हम लोग वहां पे कॉलन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां हम बात करते हैं कि कॉलन का प्रयोग कैसे करेंगे, नाउन, जैसे हम लोग देखो नाउन का डिफिनेशन हम लिखते हैं ना, अक्सर लिखते हैं कि NOUN नाउन, और ऐसे करके डिफाइन करते हैं। तो नाउन लिखते हैं तो ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो जब हम किसी भी चीज का डिफिनेशन लिखेंगे ना, तो उसके जस्ट बाद जिस भी चीज का डेफिनेशन लिखे उसके जस्ट बाद हम लोग कॉलन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ओके। और देखो अल्बाट्रोस अ लार्ज व्हाइट सी बर्ड विथ लॉन्ग विंग्स, देखो यहाँ पे कौन है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या होता है। तो जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करें या डिस्क्रिप्शन करें वहां कॉलन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलो इसको तुम लोग नोट करो। इसके बाद वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वेश्चन मार्क्स पढ़ेंगे, इसको तुम लोग नोट करो। हो गया? चलो देखो इसको, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां लगाएंगे, क्या चीज, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां लगाएंगे। तो देखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग होता है। किसके अंत में, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, ओके। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, माई नेम इज समथिंग, कुछ भी, ओके। तो ध्यान दो, यानी जब भी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम हमेशा अक्सर क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर देखो मैंने एक दूसरा पॉइंट लिखा है कि अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, लेकिन देखो जब भी आप हमसे इनडायरेक्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क का। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि जब भी लिखते समय या कुछ भी करते समय अगर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग फुल स्टॉप से क्लोज करेंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क से, ओके। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, इसमें क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा है, वह मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या था। बट इसमें डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट वे की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो हु ही वाज, मुझे नहीं पता कि वह कौन था। इसमें देखो कहने का मतलब क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा क्योंकि टॉपिक ही है क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन अगर से पूछा जाता है या सेंटेंस में रहता है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन रहता है, तो उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ना कि क्वेश्चन मार्क का। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन टैग के बाद, क्वेश्चन टैग के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टुमारो, आर नॉट यू, ओके। तो देखो आर नॉट जो है इसमें मेरा क्वेश्चन टैग यहाँ है, याद देखना, आरंट यू, दैट इज द क्वेश्चन टैग। हमेशा ना की बात करते हैं क्वेश्चन टैग में, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन टैग जब भी रहेगा तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। याद रखना क्वेश्चन टैग में और डायरेक्ट वे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें करेंगे, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम लोग जस्ट इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन, छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ के, और आज की क्लास हम लोग यही क्लोज कर देंगे। नोट करो।